You're listening to Lifestyle Rips podcast with me, Jatin. But when you know what you want to do, then working hard is the easiest thing to do. क्योंकि बहुत क्लियर डायरेक्शन है मतलब और मैंने ये बहुत उसका मतलब आई यूज्ड टू ओनली रन 100 मीटर्स इन स्कूल, ठीक है, और मतलब आई यूज्ड टू मतलब अच्छा 100 मीटर्स भाग सकता मैं, तो मैं कभी मेरे से मैराथन नहीं हो पाया यार, और मैं हमेशा सोचता था कि क्यों हो रहा है, मतलब इवन 400 मीटर नहीं भागी जाती मुझसे, और मैं हमेशा सोचता था कि क्यों हो रहा है. एंड आई थिंक द ओनली रीजन आई कुड थिंक ऑफ एट दैट अर्ली एज, 14-15 साल 14 साल की बच्चे की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि जब तक मुझे फिनिशिंग लाइन नहीं दिखती तब तक मुझे पता नहीं कि मेरा नेक्स्ट चेक पॉइंट ये है. मैं मेहनत ही नहीं करता था यार, मतलब मेहनत क्या होता है सब समझ क्या कह रहा हूँ, मतलब जब तक दिख रहा है कि ये मिलेगा मुझे, लॉन्ग टर्म गोल घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करो, अभी नेक्स्ट चीज ये चाहिए. अभी भी आई थिंक दिस इज माय यार, ये फिगर आउट करना है कि हाउ यू आर वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो ऐसे ही वायर्ड हूँ, मुझे चाहिए कि मैंने नेक्स्ट इस साल ये नहीं सोच रहा मुझे को इस साल क्या करना है लॉन्ग टर्म गोल्स, और मुझे ये पता है कि मुझे अभी इस महीने ये निपटाना है और इस महीने तक ये करना है, तो वो बहुत ही अचीवेबल टारगेट्स रखने हैं. मैं भी रखता हूँ छोटे छोटे टारगेट्स, बट मेरे को पता है कि ये मैराथन है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सोच के जाओगे वैसे तो नहीं होगा, बट हाँ. और फिर इस चीज़ से मैंने ये भी सीखा कि यू हैव टू बी वेरी फ्लूइड विद योर डिसीजंस. कई बार नहीं बन पाता भाई, दैट इज लाइफ, दैट इज लाइफ. तो उस पर ड्वेल नहीं करना है और आगे मतलब सीधा बढ़ जाओ आगे, भाई हो गया. डोंट रिस्पेक्ट योर फेलियर्स, तो और निकलो आगे भाई. जा नहीं, पर मैं तो काफ़ी इससे वो रहता हूँ यार कि इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि जितनी ज़्यादा तुम प्लान करने की कोशिश करोगे उतनी प्लान नहीं होगी. तो यू जेन्युइनली टेक ऑन एवरी अपॉर्चुनिटी यू फील लाइक यू कैन टेक अप. मतलब तो समझ रहे हैं, मतलब इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू योर गट. अगर तुम्हें लग रहा है नहीं अभी सही है तो कर लो यार, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सही है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाएगा कुछ ना कुछ. सही बात है. तो कितना मतलब दिमाग खोटी करने वाली चीज़ नहीं है, इतनी स्ट्रेस लेने वाली चीज़ है नहीं. लाइक मतलब दैट्स आई से दिस फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड स्पेस आल्सो, माइट आई ऐड, बट मतलब दिस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव दैट आई यूज टू स्ट्रेस लेस. मुझे लगता है कि जो होना है वो तो हो गई यार, मतलब इट्स आल्सो अ लेजी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट मुझे लगता है कि एवरीथिंग मेक्स सेंस. मतलब मेरी जिंदगी में टचवुड अभी तक जो भी हुआ है ना, जो मतलब अच्छा बुरा गंदा ऊपर नीचे, मुझे लगता है एवरीथिंग हैज somehow or the other helped me A, become the person that I am today, B, be at this place where I am today. तो क्या बुरा है फिर उसमें? नहीं, सही बात है. Eventually it did make sense, right? मैं भी यही सोचता हूँ. हाँ, तो फिर क्या बुरा है, मतलब it's a journey only, and until and unless you're having fun in the journey, भाई वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो हाँ, बट लोग भूल जाते हैं यार, मतलब एंड मैं बहुत कंफ्लिक्टेड रहता हूँ ऐसे, खासकर जो ऐसे एकदम टॉप टियर एथलीट्स नहीं होते, इन्होंने उनकी पूरी जिंदगी किसी चीज़ को दे दी होती है, ठीक है. एंड वैसे मैं एग्जांपल अभी एक 5 साल के बच्चे की वीडियो देख रहा था, ठीक है. 5 साल का बच्चा है, पियानो में बैठा है, उसे ग्रेट्स की तरह बजा रहा है, ठीक है, और उसके डार्क सर्कल्स हैं, 5 साल के बच्चे के डार्क सर्कल्स हैं, तो यस ही इज ग्रेट, ठीक है, और मतलब फॉर हिज एज एंड फॉर लाइक वो ऐसा एफर्टलेसली उसकी उंगलियों में बैठा है जैज, वो बजा रहा है, स्लोइंग, मतलब आई कैन सी इट, बट क्या वो जिंदगी मतलब क्या इज ही एंजॉयिंग इट? उसको ही पता है भाई. वही मतलब मैं कैसे मुझे किसी ऐसे से मिलना है यार जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी किसी चीज को दे दी हो, और फिर मुझे पूछना है कि आर यू लाइक हैव यू फेल्ट हैप्पीनेस. मतलब आई एम श्योर कि जब ये लोग स्टेज पे होते हैं ना, तो देर मतलब फिर वो एक हायर कनेक्शन होता है, मतलब ये बहुत ही साइकिक तो नहीं, मतलब थोड़ी सी. अगर हम देखें ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दे आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दे वर डूइंग ऑन देयर डे वन, और अभी भी वही कर रहे हैं आफ्टर 25 ईयर्स 30 ईयर्स. मतलब मैं तो जैसे Eminem को बहुत देखता हूँ, तो मेरे को तो लगता है भाई आई रिस्पेक्ट हिज लॉन्जेविटी, कि अभी भी वही करना और उससे ऊपर ही जाना. मतलब ऐसा नहीं है कि वो हो गया
लोग बोर हो गए या हो गया, हर बार कुछ नया लेके आना। और जैसे तूने बोला कि कैसे वो रख पा रहे हैं उसको मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं इतने टाइम, क्योंकि अगर 24 घंटे ही वो बंदा रैप करता रहता है या उसके बारे में सोचता रहता है, कैसे हो पा रहा है भाई। बट मेरे को जैसे एड शीरन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था एमिनेम के साथ, और काफ़ी आर्टिस्ट ने किया कि वो अपने लाइफस्टाइल को, मतलब अपने इसको काम को 9 to 5 की तरह ट्रीट करता है। तो ही इज ड्रॉन दैट लाइन। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि फैमिली है और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बच्चे हैं और वो सब, वो भी ज़रूरी है उनको टाइम देना और वो सब। एक पॉइंट के बाद हाँ मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा मैंने तो अभी से ही कोशिश कर ली है कि वो कर लूँ। और मैंने लास्ट 2 सालों में ये सीखा है कि जैसे हम पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही पीरियोडिक ब्रेक्स और वो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है कि अब आप ऑब्सेस्ड हो इस चीज़ से, पर ऑब्सेशन लीड्स टू फिर वो बर्नआउट, करेक्ट है ना। तो उस बर्नआउट को वो करने के लिए ना कि वो हो ना, उससे पहले ही मैं एक बार ब्रेक ले लेता हूँ। समझो। अब जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो वो ब्रेक है मेरा, काम मैं कर रहा हूँ अभी भी, बट जो एक वो चला हुआ है एक पैटर्न, उसको ब्रेक कर दिया। तो वो पैटर्न ब्रेक करने, पहले तो मैं पैटर्न रीड करना मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों का, फिर वो और वैसे ही अपना लगता है, और फिर उसको ब्रेक करने में भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि तभी वो मैराथन वाला माइंडसेट मेंटेन रहेगा। अगर फिर वो ऑब्सेशन तो रहेगा बट बर्नआउट नहीं होगा, क्योंकि बर्नआउट हो गया फिर वहाँ पे काम खराब हो जाता है, फिर काफ़ी लंबे चले जाते हैं। देखो हुआ है बर्नआउट हुए बट मोटिवेशन नहीं गई टू क्रिएट समथिंग न्यू, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि अभी इतना नहीं किया ना दिमाग में वो चीज़ है कि अभी उतना नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों से आप इन्फ्लुएंस होते हो, जिनसे इंस्पायर होते हो, उनकी आप वो देखते हो ना कि उन्होंने जब दे वर मेकिंग इट और अबाउट टू, तो उन लोगों के क्या स्ट्रगल्स थे और उन्होंने कितनी मेहनत करी थी। तो मैं फिर उससे थोड़ा कंपेयर करता हूँ कि उतनी करी है कि नहीं करी है तो अगर करी है तो मैं अपने आप को बोलूँ ना कि भाई बर्नआउट हो गया और फिर काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। तो पर अभी तक वो नहीं आया, क्योंकि अभी भी वो यंग है, मेरा काम बहुत अभी यंग है और मेरे को बहुत कुछ सीखना है। तो बट हाँ, इतनी मैच्योरिटी है कि पता है कि बर्नआउट आने से पहले ब्रेक ले लेना है। ये तूने मतलब यू लर्न दिस विद टाइम, राइट? हाँ, यू लर्न दिस विद टाइम। और बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है यार ये, मतलब हाँ, I can only appreciate it. बट तू कैसे अप्रोच करता है? यार मेरा तो बहुत क्लियर है, मतलब आई थिंक आई वर्क बेटर इन स्ट्रेचेस। तो जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी 2020 में, उस टाइम इट वाज ऑनेस्टली, मतलब आई विल से इट आउट लाउड, आई वाज प्रिविलेज्ड कि मेरे आसपास कोविड इतना गंदा हिट नहीं हो रहा था टू माय नियर एंड डियर वंस, बिकॉज आई नो पीपल हु आर आउट देयर हेल्पिंग पीपल, ठीक है, एंड आई हैड अ प्रिविलेज टू सिट बैक होम एंड वर्क ऑन माय कंपनी, सेम, ठीक है। तो मतलब आई वाज डूइंग दैट, और उस टाइम पे आई वाज ऑब्सेस्ड। तो मैं दिन में 18 घंटे, मतलब जनरली 18 घंटे से ज़्यादा में भी, sometimes 20 hours. I was barely sleeping for 2-3 hours because I could afford to, right? And I was getting instant incentives also. I was getting that in terms of money. So I was making the money that I'd never made. And तो वो ना उस टाइम पे काम करना बहुत exciting और मस्त, मतलब easy था, कोई distraction नहीं थे, कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं था। I always had friends around जो बोलते थे कि चलो बाहर चलो, और फिर फैमिली वाले बोलते थे कि अरे मौसी आ गई, तो समझ रहे हैं, मतलब there was always distractions. ये जिंदगी में पहली बार हुआ था कि आई हैड नथिंग टू डू, मतलब कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन थे और मेरा काम भी ऑनलाइन था, सब कुछ एक साथ हो रहा था। और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे पता है क्या लगा, क्योंकि मैंने भी बहुत काम किया लॉकडाउन में, आई हैव बिल्ट माय पोर्टफोलियो लॉकडाउन, उसके बाद से ही मुझे प्रोजेक्ट्स आने लगे। और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि एक वो सेंस ऑफ वो होता है ना, कम्पिटिटिवनेस या कंपटीशन, कि बाहर जाके कोई और काम कर रहा होगा और तुम नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर जाके नहीं कर रहा था कोई काम। तो वो एक फैक्टर दिमाग से निकल ही चुका था कि भाई अब तो देयर इज ओनली वे अप,
हाँ मतलब ऊपर ही जा सकते हो आप बस, और कहीं नहीं जा सकते। मतलब इट सच अ स्ट्रेट लाइन टू, मैं बोल रहा हूँ ना कि दिख रहा था यार मुझे इतना इजी, खाली रोड सीधी भाग रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो मैं भागे जा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया था एंड आई रियली एंजॉयड इट। मैं देखो, मैं द रीजन आई से it's easier to work hard when you know what to do is because of this only. I think it's because of 2020 and the first half of 2021 because मैं सिर्फ काम कर रहा था यार, मैं obsessed था और मैंने मतलब इतना काम शायद जिंदगी में कभी नहीं किया है और आई थिंक मैंने इतना पैसा भी कभी जिंदगी में नहीं बनाया था, तो काफी डायरेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, बट देन जब वो खत्म हुआ ना, आई रियलाइज दैट माय बॉडी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। ठीक है, बिकॉज आई वाज नॉट स्लीपिंग, ठीक है, आई वाज नॉट वर्किंग आउट, I was thin and then I had a paunch, इतना खा के इतना पी के, तो I realized and what had happened was कि जब लॉकडाउन थोड़े से खुला था, I think 2021 की बात है कुछ उसमें, तो नहीं 2020 अर्ली की बात है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग गए थे फुटबॉल खेलने और मैंने ऐसे 5 मिनट में मैंने बोला फक भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं 5 मिनट नहीं भाग पाया। तो आई थिंक that was very important for me। तो वो जब हिट हुआ तो then I realized कि some kind of balance I need। ठीक है, और इस बैलेंस के चक्कर में मतलब मेरे को ना एक्चुअली ये ना सिर्फ मिडिल क्लास लोग शायद रिलेट कर पाएंगे इससे, मगर मैंने इतना पैसा देख लिया था जितना मैंने कभी नहीं देखा था। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत पैसा था, बिकॉज बहुत पैसा आप समझ आएगी क्या होता है, बट वो बहुत पैसा नहीं था, बट वो बहुत पैसा था मेरे लिए। ठीक है, तो फिर मेरे को लग रहा था कि भाई तो सही है, अब मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ। तो फिर स्टार्टेड वर्किंग आउट, विच वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द वे। मतलब आई प्रीच इट एवरी, प्लीज वर्क आउट, आपकी 99 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है रेगुलर वर्कआउट करने से। So I was working out and then I was getting back to dancing and then I was hanging out with my friends now because lockdown वो lift हो गए थे and I could like buy them things, take them out for dinners and I was meeting new people and I like meeting new people and I like impressing them। तो ये सब हो रहा था, तो बहुत सारे distractions आ गए अब अचानक से लाइफ में और वो flow टूट गया। और जब वो flow टूटा और distractions आए तो I think I spent my 2021 का second half and majority of 2022 being distracted। जैसे तूने मुझसे DM में भी पूछा था कि I want to do so many things but वो execution और उसका जो हाँ गैप बहुत ज़्यादा था। और तो मैंने ना फ्लोज किए हैं यार, मैंने 1 साल सिर्फ काम किया, 1 साल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन लिया। आई थिंक 2023 के स्टार्ट में आई टुक अ डिसीजन कि नाउ आई डू दीज स्प्रिंट्स। तभी मैंने मंक मोड स्टार्ट किया, मैंने अपने पैटर्न फिगर आउट कर लिए थे। और मुझे ये था कि जब मुझे काम करना है ना तो मुझे कुछ और नहीं करना है यार, मतलब मैं नहीं मतलब मैं आई कांट गो आउट ड्रिंकिंग विद माई फ्रेंड्स वन नाइट एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई कैन स्टार्ट विद माई 120% कैपेसिटी, मैं नहीं कर सकता। तो मैं छोड़ दूँ ना यार, मतलब मैं जब घूमने का टाइम आएगा तो मैं ढंग से घूमूंगा। तो अभी ये है कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट है, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट ये करना है और ये करना है और ये करना है, उसके बाद लाइफ ईजी है। क्योंकि मैं जब पहली बार जिससे मिला था ना तो मुझे एक वो फील आई थी कि भाई दिस गाय हैज़ एंडलेस पोटेंशियल और बहुत कम लोगों में होता है। मतलब ऐसा था कि जैसे तूने बात करी ना, यू आर वेरी आउट देयर और तू अच्छे से बात भी करता है सबसे, ये वो, तो मेरे को ऐसे लगता था कि भाई ये एक बहुत बड़ा एसेट है इसके पास और वो इतना सारा टैलेंट भी है और हर 2-3 चीज़ें और भी करता है ये। तो तब मेरे को लगा था कि भाई बहुत कम लोगों के पास होता है और इतना एंडलेस पोटेंशियल, तो तू उसको उसके साथ जस्टिस क्यों नहीं कर रहा। बट फिर अभी जैसे तूने मेरे को बताया ना कि वो A टीम और B टीम कि वहाँ से वहाँ आया, तो फिर मैं काफ़ी उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि हाँ, तो यू आर स्टिल फिगरिंग आउट। या फिगरिंग आउट आल्सो, प्लस यार मैं कैसे मतलब हाउ व्हाट्स द राइट टर्म, मेरे को ना बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम है यार, मुझे लगता ही नहीं, मैं मतलब ये कैसे मुझे घिन आती है बोलने में, बट मुझे जेन्युइनली लगता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ मैं जहाँ पे हूँ। और विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। मतलब मैंने बहुत लोगों से बात करी है इस बारे में, मैंने बिजनेस कोचेस से बात करी है, मैंने थेरेपिस्ट से बात करी है, और सब अपने अपने अलग अलग वो वर्जन्स बताते हैं, अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं। पर यार वो ये डिजर्व करना तो काफ़ी मतलब ऐसे ये थॉट ही बहुत सब्जेक्टिव मेरे को लगता है कि
डिजर्व तो क्या, मतलब मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे बीट अप कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ जितना मुझे मिल जाता है। कई बार बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसे मैं खुद फील करता हूँ कि बहुत प्रिविलेज्ड हूँ और ये ऐसी चीज़ करने को मिल रही है, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है प्रिविलेज्ड है हम कि फिल्म मेकिंग जैसी चीज़ अगर कर भी रहे हैं हम, वो भी इंडिपेंडेंटली, तो प्रिविलेज्ड ही है। तो वहाँ पे भी मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं जैसे मेरे पापा ने जीरो से स्क्रैच से शुरू किया, तो मैं कभी वो समझ ही नहीं पाऊंगा ना यार कि जीरो से कैसे शुरू करना है, कि विद नो मनी और आसपास कोई रिसोर्स नहीं और वो सब। तो फिर मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को काफ़ी वो करता था कि भाई यार क्या यार ये चीज़ वो चीज़ देखने को नहीं मिली। बट हाँ, फिर मतलब ये डिजर्विंग वाला तो तुझे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मतलब आई एम वर्किंग ऑन इट। हाँ और मतलब मेरे को किसी ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि जहाँ पर तू है या फिर जो तू करना चाहता है, जो तू एस्पायर करता है, तू ये सोच कि कौन वो डिजर्व करेगा। ठीक है, तू मतलब ऐसे इमेजिन कर कि कोई बंदा है जो वो डिजर्व करता है, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ले। ठीक है, और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंसान बन जा। तो मैं ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। मैंने लिख लिया कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा ये पर्सनालिटी है, ये ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, फाइनेंशियल ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो फिर अब मैं आई एम ट्राइंग द बॉटम अप अप्रोच। मैंने कैसे इसको वो किया कि मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कोई भी फेलियर जब देखता है इंसान, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बेसिकली तो इम्पैक्ट ही होता है कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है। Correct. उस पर वो होता है। तो जब उस फेलियर को वो करते हैं ना हम एनालाइज, तो कई चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, बट फिर भी हमारी हमारे साथ माड़ी हो जाती है ना। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि उस चीज़ पे वो करना ना, ओवर थिंक कि भाई ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं थी और फिर भी मेरी लग गई। तो वो फैक्टर ही मैंने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया कि जब मेरे हाथ में ही नहीं है ये चीज़, तो उसके रिजल्ट या तो फिर हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं क्यों अपने पे वो करने दूँ, उनको इफेक्ट करने दूँ। तो वैसे ही है कि अब ये डिजर्विंग और अनडिजर्विंग या प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज, तो ये हमारे हाथ में नहीं है ना भाई। तो फिर इसके चक्कर में हम अपने आप को बीट करें या ऐसे वो करें, क्रिटिक करें कि भाई नहीं, तो वो भी हम डिजर्व नहीं करते। तो मैं तो ऐसे ही अप्रोच करता हूं। इसके लिए बहुत सॉलिड मेंटल फोर्टिट्यूड भी चाहिए यार। मतलब मैं कैसे बताऊं, ये मतलब ऑफ कोर्स यू वुड अंडरस्टैंड दिस इज इजियर सेड देन डन। हाँ भाई, मैं वही बोलने लगा था कि मैं ये नहीं, उस अप्रोच से कभी भी कोई बात नहीं करता कि वो अभी चेंज कर ले या हो जाएगी। इट इज़ अ प्रोसेस। और तुम जब खुद उसको ठीक करते हो ना, जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई वीडियो प्रोडक्शन में मेरे को घुसना है तो कैसे, तो मैं कभी भी किसी को एडवाइस दे ही नहीं पाता। मेरे को ये लगता है कि देयर इज नो वन राइट वे टू डू समथिंग, और तुझे वो खुद अपने वाला रास्ता खुद फिगर आउट करना है। और फिर जब आप कर लेते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि मैंने किया है भाई। अब तो जैसे जब तू फिगर आउट करेगा ना इस चीज़ को कि डिजर्विंग और ये वाला टॉपिक, तो तेरे को एक वो आएगी कि भाई मैंने I paid my own part. हाँ, मैं उस पर काफ़ी बिलीव करता हूँ। तो वो चीज़ है। हाँ, तो कमिंग बैक टू कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तेरे अंदर और तू उसके साथ उसको जस्टिफाई अभी शायद नहीं कर पा रहा। मेरे को ऐसा लगता था जब मैं पहले मिला था, तो तभी जब तूने इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछा था कि भाई वो गैप बहुत ज़्यादा है एग्जीक्यूशन का, तब मुझे लगा था कि उस पर तू अब उसको फिगर आउट कर रहा है कि यार पता है एग्जीक्यूशन में गैप क्यों है जचन, क्योंकि मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में इतना क्लियर है ना मुझे कि मुझे क्या बनाना है, पर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चलेगा कि मतलब आई एम सो फियरफुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और मतलब कैसे होता हूँ फेलियर वो, क्योंकि अभी तक ना जिंदगी में लास्ट 1.5-2 साल से बढ़िया चल रहा है सब, विंस ही विंस है। तो अभी वो क्योंकि आया नहीं है तो इसलिए थोड़ा डर। बट तेरा माइंडसेट क्या था जब तू 18 घंटे काम करता था दिन में? कुछ माइंडसेट नहीं था भाई, सिर्फ बंदा काम करना था मुझे।
मुझे सिर्फ पैसे कमाने थे, मुझे मजा आ रहा था, मुझे इतनी अकाउंटेबिलिटी, इतना पावर, इतना पैसा सब एक साथ मिल रहा था और इतना सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइक डूइंग व्हाट आई डू. मतलब काफी ऐसी मस्त चीज थी वो यार. भाई मेरे को ऐसा लगता है कि फेलियर तो चलो एक बार ले लेना चाहिए. हाँ बहुत जरूरी है भाई. ले लो, फिर उसके बाद खत्म करो उसको और आगे फिर देखो. मेरे को तो अब ना फेलियर्स को लेके काफी मजा आने लग गया. मतलब हाँ. आ जाए मतलब ये अंदर से फटती है भाई और लगता भी है. मतलब यू फील सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम Right. कि कैसे हो गया क्या हो गया. वो सब नेचुरल है, फोर्स नहीं करता मैं, फोर्सफुली रोकता नहीं हूँ अपने इमोशंस को. बट एक आता है ना अंदर से कि भाई आ गया अब, द गेट बैक द सेट बैक. तो वो चीज़ तो वो एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है. और स्कूल में कर लिया था यार. मतलब उस टाइम पे आप स्कूल में अगर फेल होते तो बहुत बड़ी बात होती थी जब हम होते थे फेल. तो आप तो फेल करने नहीं देते वो बच्चों अब फेल नहीं करने देते और फेल होता तो लोग मतलब बहुत एक्सेप्टेंस है. हाँ एक्सेप्टेंस भी. और पेरेंट्स काफ़ी अपने बच्चों को लेके अब वो सेंसिटिव भी हो गए कि नहीं यार मेरा बच्चा पहले. हाँ यार ये और मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में, पर हम एज अ फैमिली भी ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे. तो आसपास के जो सोसाइटी का जो माहौल होता है ना वो उस टाइम पे काफ़ी वो था हार्श. समझ रहा हूँ. तो पर वो ज़रूरी भी था फिर. यार मैं तो जो मैं हूँ वो इसलिए वो क्योंकि मैंने जो सब कुछ देखा है वो पढ़ते हुए. भाई यहाँ पे तो गाड़ी ले जाना थोड़ा टफ लग रहा है मुझे. ले जाओगे? ले जा. You're listening to Lifestyle Rips podcast with me, Jatin.